Welcome to Maraba Kids Mall, Islampura, Malegaon. मोहम्मद सऊद जो 14 साल का बच्चा था, उसका 30 जुलाई 2025 को स्कूल में 12:30 बजे एक बंदे से तनाज़ा होता है। और वो तनाज़ा इस कदर बढ़ जाता है कि मोहम्मद मोमिन सैफ मोमिन जाबिर नाम का बंदा उसके घर पर आकर उस पर हमला करने के लिए उसको ढूंढता है। उस वक्त वहाँ पर मौजूद 7 उनको गाली देता है और उनको कहता है कि मैं इस इलाके का डॉन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्तेदार से लड़ाई और झगड़ा करने की। उस वक्त जब अनीसुर रहमान जो इस सऊद के रिश्तेदार हैं, वो जब इसको पूछते हैं कि तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उस वक्त वो चाइनीज़ चॉपर निकाल कर सीधा अनीसुर रहमान पर हमला करता है। और वो जब दौड़ने लगते हैं तो पीछे से हमला करते हुए उनको यहाँ पर चेस्ट की तरफ कम से कम 108 स्टिचेस, उनको इतनी डीप उनको इंजरी हो जाती है। उसी बात उनके साथ में वहाँ पर मौजूद मोहम्मद शहबाज जब आकर उनको बचाने जाता है अनीसुर रहमान को, तो फिर से मोमिन मोहम्मद सैफ मोमिन जाबिर जो है वो फिर से गले पर हमला करता है शहबाज के, और फॉर्चुनेटली अपना राइट हैंड बीच में डालता है, तो इसलिए उसकी जान बच जाती है। तो पता चलता है कि उसका हाथ पूरी तरह से कट चुका है, उसकी सारी वेंस पूरी तरह से कट चुकी है और अभी उसका हाथ लाइफ टाइम किसी भी काम में नहीं आएगा, वो लाइफ टाइम परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। जब ये मालूमात पुलिस स्टेशन में दी जाती है 30 तारीख को शाम में 5 बजे, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद 31 तारीख को सुबह 10:05 पे एफआईआर दर्ज होती है और उसी दिन जो है सैफ को अरेस्ट किया जाता है और उसको 3 दिन की पीसी मिलती है। उसके बाद में 24 सितंबर 2025 को उसका पहला बेल एप्लीकेशन दाखिल किया जाता है, जिस पर 3 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होते हुए उसका बेल रिजेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में 7 नवंबर को सेकंड बेल वो फाइल करते हैं, इस बुनियाद पर कि पहला बेल एप्लीकेशन ये कहकर रिजेक्ट किया गया था कि इसमें इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन होना बाकी है और इस बुनियाद पर हम बेल लेने के लिए इंटाइटल है। जब सेकंड बेल फाइल किया जाता है उस वक्त हम जो तौसीफ अहमद फ़तेह अहमद है जो इसमें फिरियादी है उसकी जानिब से अपीयर होते हैं और हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं कि ग्रेविटी, सीरियसनेस, इंजरी, मेडिकल सर्टिफिकेट, एफआईआर की कंडीशन से रिपोर्ट पुलिसों का और उससे ज़्यादा जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड की है, इनको सबको मद्देनज़र रखते हुए ये मामला बड़ा ही संगीन है और अब तक ये ट्रायल शुरू होना बाकी है, इसमें फिरियादी का एग्जामिनेशन होना बाकी है, टेस्टिफाई होना बाकी है और मुमकिन है कि अगर सैफ को बेल मिलता है तो वो इनको इन्फ्लुएंस करके ये केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कंपेल कर सकता है। तो इस बुनियाद पर कल केजी पालदेवर साहब के कोर्ट में इस मामले पर ऑर्डर आई और कोर्ट ने हमारी बाजू मानते हुए जो केस लॉ रूलिंग साइटेशन जजमेंट हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किए उसको कंसिडर करते हुए मोमिन मोहम्मद सैफ मोमिन जाबिर का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट।